रामगोपाल वर्मा की जो आपने फिल्म फोटोग्राफी की उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, उसमें फोटोग्राफी आ गई। अब वो फिल्म आप देखोगे आज तो भी उसमें एक शॉट है जहाँ पे कॉरिडोर में उर्मिला और अजय का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, वो मेरा ही शूट किया हुआ है जी। तो वो फिल्म में थ्रू आउट 3-4 बार आपको दिखेगा वो उस टाइम में, और उसका रनिंग कंटिन्यूटी और ये सब मेरा ही किया हुआ है। सपने धीरे धीरे सच हो रहे थे, सच हो रहे फिल्मों थे में काम धीरे मिलने धीरे, लगा। यस यस, धीरे धीरे लग रहा था हाँ मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ये 2 फिल्म करने के टाइम मुझे ऐसा फील हुआ थोड़ा कि आप आज हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, कल मैं असिस्टेंट बन जाऊंगा, बट प्रोड्यूसर कौन होगा फिल्म का, पैसा कौन लगाएगा, ठीक बात है, फाइनेंस इज बिग डील। तो इस दौरान हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना स्विच किया जाए थोड़ा टाइम के लिए। हमने फिल्म को स्विच किया, देवानंद साहब के साथ काम किया, स्विच किया एडवर्टाइजिंग की। देवानंद की कौन सी फिल्म थी? लव एट टाइम स्क्वायर थी। उसमें हमने उनके लिए स्टिल्स किए थे, अदनान सामी के और उनके सब फोटोग्राफी की थी। फिल्म में भी है, एक उनका गाना था कुछ, उसमें सलमान खान और देवानंद साहब के साथ वो शूट किया था, स्पेशली किया था उसके लिए, से ज़्यादा लंबा पूरा फिल्म नहीं किया था मैंने। वो करने के बाद फिर लगा कि नहीं, यहाँ तो हम कुछ बना नहीं पाएंगे, पैसा बनाना जरूरी है, शहर में रहने के लिए रिक्वायर है सबसे पहले मनी, घर और ये सब चीज़ें। तो वहाँ हमने फिर स्विच किया एडवर्टाइजिंग की तरफ। तो यहाँ हमारी हेल्प की हमारे मित्र थे, और गुरु भी बोल सकते हो, प्रसाद नाइक ने। उन्होंने हमसे बातचीत चल रही थी, अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ कुछ तेरा नहीं हो रहा, तो वापस आ जाए, एक बार एडवर्टाइजिंग में काम कर, थोड़ा अपना स्टेबल हो जाए सिटी के अंदर, रहने के लिए घर बना ले, कुछ बना ले, उसके बाद में फिर वापस स्विच करना। उनकी बात समझ में आई मेरे को, तो फिर वो टाइम फिर हमने उनके साथ वापस 2 साल कंटिन्यू काम किया एडवर्टाइजिंग, थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए। 2006 के बाद हमने कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग में काम किया, जिसमें मैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, और ये अपने 3 इडियट के डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी साहब, इनसे भी मिला उस दौरान में। उनकी एक बुक है 3 इडियट, उसके कवर पेज पे फोटो है मेरा, उनका खिंचा हुआ, मेरे नाम के कैप्शन के साथ। यस, उसमें उन्होंने बाकायदा मेरे को क्रेडिट दिया है कि नहीं बहुत अच्छा काम किया बेटा तुमने। उनसे मुलाकात हुई, वो किया। उसके बाद धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग करते करते मैंने मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम किया एडवर्टाइजिंग में, बहुत सारा काम किया। जैसे एक स्टे फ्री के लिए काम किया मैंने, ओनिडा का पूरा कैंपेन मेरा था, ओनिडा टीवी था वो टाइम, बहुत हाइप पे था। एलजी के लिए मैंने काम किया है, इवन तहलका करके एक मैगजीन था, उसका स्पेशल फोटोग्राफर था। तहलका के बारे में थोड़ा सा बताइए, खोजी पत्रकारिता के लिए जो तहलका का हाँ, एक वहां नाम से है, मेरे को किस तरह की फोटोग्राफी की आपने? किसी स्टिंग में आपने फोटोग्राफी नहीं, की? स्टिंग में नहीं गए, उन लोगों का ऑफर आता था कि हमको रियल जर्नलिज्म चाहिए, रियल फोटोग्राफी है, फोटोग्राफर बहुत है बॉम्बे में। बोला हमने एक बार तहलका के लिए प्रसून जोशी करके, जो अभी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है, प्रसून जोशी, उनकी फोटोग्राफी की थी। मुझे फोन आया था कि ऐसा ऐसा कुछ फोटो तहलका को भेजना है। तो एज ए राइटर, वो राइटर थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया उन्होंने मेरे को कि एज ए राइटर मेरे को एक पिक्चर चाहिए कोई अच्छी। तो उनके ऑफिस में मैंने जाकर के कुछ शूट किए, कुछ 15-20 पोर्ट्रेट उनके शूट किए, तो उनको बहुत पसंद आए। वो फोटोग्राफ तहलका को ट्रांसफर हुए प्रिंटिंग के लिए। तो तहलका से शोमा करके एक एडिटर थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को फिर कांटेक्ट किया कि हम शोभा डे को शूट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, आप आइए, हमें आपके स्टाइल में कुछ फोटोग्राफी चाहिए। तो फोन आया, उनकी रिपोर्ट करस्पॉन्डेंट पहुंचे वहाँ पे, हम भी गए वहाँ पे, शोभा डे को शूट किया, उनको बहुत पसंद आया पिक्चर। यही सिलसिला चलते गया। उसके बाद हमने पूरा एक इशू आया था उनका, सेलिब्रिटीज अबव 75, जिसमें देव साहब थे, आशा भोसले थे, श्याम बेनेगल थे, भानु अथैया जो कॉस्ट्यूम ऑस्कर डिजाइनर थे वो थे, ऐसे कुछ 15-20 सेलिब्रिटी थे। जूलिया रैबरो जो डीजीपी थे मुंबई के बम ब्लास्ट के टाइम, उनके। तो इनको सबको मैंने इस स्पेशल कवर किया था उनके कंफर्ट जोन के ऊपर। सब खुश थे, बहुत अच्छा इशू था, बहुत अच्छा वहां से मिला। वो तो खैर बोल नहीं सकते कि सपना सिनेमेटोग्राफी का था, आप तक फोटोग्राफी कर रहे थे। तो यहाँ हमने मूविंग की जगह स्टिल एक फ्रेम को ब्यूटीफुल बनाना शुरू किया। इसके बाद सपना आगे बढ़ा और 2013 में हमने अपनी ऑन फिल्म स्टार्ट की, भाग्य। भाग्य जो राजस्थान की ब्यूटीफुल लोकेशन में हमने शूट की है, सीकर में शूट की है, बाड़मेर में की है। आप उसमें बतौर
प्रोड्यूसर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सिनेमेटोग्राफर मैं ही था उस फिल्म में पूरा। जी। जो फिल्म राजस्थान में हमने ऑन की थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था फिल्म का, बट डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में हमारी फिल्म फंस गई वही साल। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बट लेवल पे हमने अपना एक सपना पूरा करने की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ा दिया था। एक जो जिद थी बचपन से जिद ही थी, कि फिल्म बनानी है, अपना नाम सिल्वर स्क्रीन पे देखना था, और हमने देखा, और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में देखा। बहुत ही सुखद अनुभव था वो। कैसा था वो? बहुत अच्छा था अनुभव, सुकून बहुत ही अच्छा था। उस फिल्म से हमने 5 से 6 अवार्ड भी जीते हैं। अपना रिफ जो राजस्थान का होता है वो जीता है बेस्ट स्क्रीन प्ले। महाराष्ट्र में नासिक में एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, बेस्ट चाइल्ड फिल्म के लिए जीता। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमने जीता। इवन न्यूयॉर्क में हमारी नॉमिनेट हुई है न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में फिल्म। तो ये सब अवार्ड्स वगैरह भी जीते उस फिल्म के साथ। बट सफर स्टार्ट है, उम्मीदें बहुत हैं अभी। फिर इसी दरमियान और किन किन बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात, जान पहचान, फोटो उतारना फिल्मों में बतौर कैमरा पर्सन? बॉलीवुड तो काफी कुछ किया है, लोगों के साथ किया है। अभी रिसेंटली की अगर बात करूँ तो अभी विजय वर्मा के साथ काम किया हमने एको इंश्योरेंस के लिए। इसके पहले अब ये सब जो लेजेंडरी है उनसे सबसे मिल चुका हूँ। बातचीत जैकी श्रॉफ साहब के साथ बातचीत चल रही थी एक फिल्म के लिए, बट कोविड आ गया तो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया आइडिया। नेक्स्ट मूवी अभी बहुत जल्द स्टार्ट करने जाएंगे। मूवी आपको बॉलीवुड में जो पर्दे के सामने के किरदार होते हैं उनको देश देखता है, उनको दुनिया देखती है, एक बड़ा फेम होता है, डायरेक्टर भी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जो इन सारी घटनाओं को कैमरे के पीछे से कैद करते हैं, जो कैमरे के पीछे के किरदार होते हैं, जो किरदार मेरे साथ स्टूडियो में बैठा हुआ है, उनकी जिंदगी कैसी होती है, उनका स्ट्रगल कैसा होता है, उन्हें किस तरह से बॉलीवुड में देखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, रेस्पेक्ट बहुत है, रेस्पेक्ट बहुत है, बट उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल है। और हर दिन हर प्रोजेक्ट में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी एक फिल्म हिट हो गई तो हम सुपरस्टार हो गए, हमें काम की कमी नहीं है, ये नहीं। लेकिन अगली फिल्म में आपको उतनी ही मेहनत करनी है, उससे डबल मेहनत करनी है आपको, तब जाकर के वो फिल्म बन पाएगी आपकी। तो कैमरे के पीछे के जो किरदार हैं उनका भी एक लंबा पूरा संघर्ष होता है, बहुत बड़ा संघर्ष। क्या लगता है कि उस शहर में, इतने बड़े शहर में, करोड़ों लोगों के शहर में, उन लोगों को भी कोई पहचान मिल पाती है? उन लोगों को भी क्या पहचाना जाता है? बहुत जैसे कि आपने तेजल पटनी का नाम बताया कि उनकी अपनी जगह एक अलग रेस्पेक्ट थी, तो उस दिशा में अब क्या लग रहा है कि दिलीप सिंह शेखावत आगे बढ़ रहे हैं? हिम्मत सिंह शेखावत जरूर बढ़ रहे हैं। उस शहर में जिस दिन मैंने उस शहर में एंटर किया था, उस दिन मुझे एक आदमी नहीं जानता था। आज की तारीख में अपने काम के दम पे या अपने उसके दम पे कम से कम आज 10 लाख लोग जानते हैं मुझे मुंबई में। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कहा जाता है, उनकी आपने कोई फोटो उतारी है? उनसे कोई मुलाकात था? बहुत अच्छी मुलाकात थी उनकी। एक बहुत ही अच्छी पब्लिक वेलफेयर की कैंपेन थी पोलियो के ऊपर, 2 बूंद जिंदगी। ठीक बात है। इसके लिए मुझे मौका मिला था उन्हें शूट करने का फिल्म के साथ। ये हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन वो टाइम मेरा उनसे डायरेक्ट पहली बार मुलाकात हुई थी। उन आदमी की जो एनर्जी है ना, वो देख करके इंस्पिरेशन मिलती है बहुत। लेजेंडरी। अब क्या लगता है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई काम, किसी डायरेक्टर के साथ काम करने का सपना, किसी प्रोड्यूसर के साथ, किसी अभिनेता के साथ, कि ये काम शायद अभी बाकी रह गया है? काम तो बहुत बाकी है, नहीं काम बहुत बाकी है। जैसे कि अनुराग कश्यप बहुत नए जमाने के क्रिएटिव डायरेक्टर माने जाते हैं। वो बहुत अच्छा, उनका टेस्ट है, बहुत कुछ अच्छा है, बट मेरा टेस्ट थोड़ा सा राजकुमार हिरानी की तरफ जाता है। राजकुमार हिरानी आपके फेवरेट डायरेक्टर है? फेवरेट डायरेक्टर है, और मैं चाहूंगा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं 100% उनके साथ काम करना चाहूंगा। अभी तक मौका मिला आपको 3 इडियट्स में, जैसे आपने? नहीं, मैं कोशिश नहीं किया। उसके बाद बताऊं सिंपल सा कि उनकी फिल्म चल रही है, बट मैं 2-3 बार कोशिश किया जाने का, बट वो मिल नहीं पाए, बहुत बिजी थे, बाहर थे, कहाँ थे। कोशिश जारी है, देखते किस दिन हमारी तकदीर जगती है। बम्बई के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार मेहनत कर लेता है उसके ऊपर पैसों की बरसात हो जाती है। फोटोग्राफर को लेकर किस तरह की बातें हैं? कितना पैसा है? मुंबई पसीना मांगती है, जो जितना पसीना बहाएगा उतना आगे जाएगा।
मुंबई मेहनत मांगती है। लोग बोलते हैं नहीं माया नगरी है, चलो हो जाएगा, जाते ही तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप ये तक भूल जाओगे कि आप हो कौन। जिस दिन आप अपने आप को भूल गए उस दिन आपको मुंबई बनाना शुरू करेगी। जी, ये कहानी है मुंबई की। आप प्रोडक्शन की जो लाइन है उसमें भी आ चुके हैं। अभी क्या काम प्रोड्यूस किया, एक फिल्म किया प्रोड्यूस, अभी एक दूसरा वेब सीरीज का काम चल रहा है, बहुत जल्दी आएगी। 2-3 वेरियस ऐप के साथ चालू है काम, ठीक है। साइड बाय साइड एडवर्टाइजिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। बट हाँ, एस्टेब्लिश हो गया, शहर ने दिया, वो शहर में अपना एक मुकाम बन गया है, घर बन गया है, बढ़िया लाइफ है, सुकून है जिंदगी में कि हाँ जो सोच के निकले थे सपने, वो सपने साकार होने की। गांव से शुरू हुआ सफर अग्रसर है। याद आता है कभी मुर्गा बनना, मार खाना, ट्रक में बैठ के बम्बई पहुंच जाना, घर वालों को चकमा देकर पहुंच जाना, बस पिता की याद आती है तब आते हैं। बम्बई में हर एक आदमी की इसी तरह की कहानियां हैं, बहुत से अभिनेताओं की इस तरह की कहानियां हैं, अभिनेत्रियों की। क्या लगता है कि जो ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं जिन्होंने इस तरह की रिस्क ली है, उन्हीं को बम्बई अपनी गोद में बिठाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। मेहनत मांगती है मुंबई, सिर्फ मेहनत किसी भी वे में की जाए, किसी भी वे में की जाए। आप आज शुरू करेंगे, आपको लगता है कि नहीं आज हमने शुरू किया और कल हमें कुछ मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। कि एक बच्चा पहली से लेके 10वीं तक पढ़ता है, तब जाके उसे 10वीं की सर्टिफिकेट मिलती है, 10 साल लगते हैं। आप डायरेक्ट जा करके बोलोगे नहीं हम सीख के आए हैं, हमें लिखना आता है, हमें शूट करना आता है, कैसे आता है आप दिखाइए, करके दिखाइए, ठीक बात है, तब जाकर के आपको मिलेगा ना वो। तो ये कहानी है हिम्मत सिंह शेखावत की, जिनका सफर एक गांव से शुरू हुआ। आपने जैसा कि सुना, बचपन में फिल्में देखने का शौक था, उस शौक के कारण हर बार घर वालों से मुर्गा बनना होता था। एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी सनक थी कि नहीं, इसी शहर में जाके अपना एक मुकाम हासिल करना है। और बंबई को लेकर एक बड़ा राज खुला कि इस शहर में केवल पर्दे पर दिखने वाले लोगों की ही पहचान नहीं होती, जो कैमरे के पीछे के किरदार होते हैं उन लोगों को भी अपना एक मुकाम मिलता है, उन लोगों को भी अपनी एक इज्जत मिलती है। इसी तरह के तमाम किस्से, कहानी और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।